हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मेरे और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो बच्चों, जैसे कि दिवाली का टाइम आ चुका है, आप लोगों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। डेफिनेट सी बात है कि इसके पहले आप लोग के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कुछ बच्चों के आज या कल में ही खत्म हुए हैं। तो उसके बाद डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई कुछ ब्रेक हमको चाहिए। तो ये ब्रेक आपको दिवाली में मिलता है और डेफिनेट सी बात है कि हमें इस ब्रेक को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन बच्चों, अगर हम बात करें कि आप लोग 11th और 12th क्लास में हैं, ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सिंसियर है। साथ ही साथ आप अगर अपने सिलेबस को ऑब्जर्व करें तो आपका सिलेबस भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा वाइड है 9th और 10th के कंपैरिजन में। तो बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज के बारे में भी सोचना होगा कि भाई ये जो टाइम पीरियड है, दिवाली वाला पीरियड जो आपका आने वाला है, इसमें हम क्या करें कि हमारी पढ़ाई पर भी ज्यादा इफेक्ट ना आए। क्योंकि इसके बाद अभी तो आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, 4 दिन की बात है, 4 दिन हम यहां पर अपना फेस्टिवल एंजॉय कर लेंगे, 4 दिन के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये 4 दिनों में जो आप रिलैक्स हो जाओगे, जितना ज्यादा आपके माइंड से जो पढ़ाई है ना, बिल्कुल वो छूट सी जाती है। फिर वापस से एक अपने अंदर मोटिवेशन लाने के लिए, वापस से वो जोश एनर्जी लाने के लिए फिर से 4 दिन और लग जाते हैं। मतलब कहने के लिए 4 दिन के वेकेशन होंगे, लेकिन ये कंप्लीटली आपके 8 to 10 डेज आप यहां पर पढ़ाई से पूरी तरीके से कट जाओगे अगर आप इस मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे यहां पर मैं जो आपसे डिस्कस करने आया वो ये है कि आप फेस्टिवल एंजॉय करें, बिल्कुल करें, आप रिलैक्स करें। आप लोग एग्जाम्स दे करके आ रहे हैं, उन सभी का रिलैक्सेशन के लिए अब ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम यहां पर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दिवाली के तुरंत बाद जब हमें अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो वहां पर हमें कुछ ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़े, हमारा पढ़ाई से टच बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हम ये काम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आपको, तो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में क्या होता है, मैं नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स का टारगेट बना लो कि भाई इन चैप्टर्स को मुझे पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि बड़े टारगेट्स बना लोगे उस चक्कर में क्या होगा, नहीं पूरा कर पाओगे तो गिल्ट आएगा, यार मैं इतना सा नहीं कर पाया। तो इन चीजों को नहीं करना है ना, फुल मैच्योरिटी दिखानी है। आप सिर्फ उन चीजों को रिवाइज करें, उन चीजों को पढ़ लें जो कि आप में, जहां पर जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं और जहां से आपका क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपका वीक भी है। फॉर एग्जाम्पल 11th क्लास में जैसे बच्चे उनको परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन की अच्छे तरीके से कुछ टाइम निकाल के, 1 से 2 घंटे निकाल करके एक दिन में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से बाकी के जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूलाज को आप रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्मूला रिवीजन से ये होगा कि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, लेकिन हर चैप्टर से आपका टच बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब ऐसा नहीं फील आएगा कि भाई आपने इन 4-5 दिनों में कुछ नहीं पढ़ा तो आप सब कुछ भूल गए हो। वरना एक बात को ये लगता है कि यार हम तो सब कुछ भूल गया, जो कुछ पढ़ा था, अब क्या करें। अभी अभी ना हाफ ईयरली दे करके आए हो, पेपर कुछ का अच्छा गया होगा, कुछ का खराब गया होगा, तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन होगा कि अगली बार ना मुझे फोड़ना है। ठीक है, तो अब उस आग को ना ठंडी मत पड़ने देना। दिवाली एंजॉय जरूर करना, लेकिन साथ के साथ थोड़ी पढ़ाई भी करते रहना। इसी तरीके से साइंस में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो आप, वैसे तो ये आपके साइंस के टीचर आपको ज्यादा बेहतर, आशु सर हैं, ये सब आपको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन मैं अपने टाइम पर क्या किया करता था ये तो मैं आपसे शेयर कर ही सकता हूं। मैं अपने टाइम पर क्या करता था कि भाई इस टाइम पर जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका वर्नियर कैलिपर्स हो गया, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका एमिनोमीटर हो गया, है ना बच्चों, इस तरीके अमीटर हो गया एक तरीके से। इस तरीके के जो इस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से साथ ही साथ सिमिलरली केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स वाले पोर्शन है जहां से आपको आना है, आप उन चीजों को थोड़ा पढ़ सकते हो। वो एक तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, प्लस आपको यहां पर इसका एडवांटेज मिल सकता है। तो इस टाइम पीरियड को, जो भी टाइम आपका आने वाला है, इसमें हम कुछ कुछ ऐसा पोर्शन पढ़ने की कोशिश करिए जिसमें टाइम कम लगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपका टॉपिक से टच बना रहे। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपको दिवाली के बाद बिल्कुल भी अपने अंदर से बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो दिवाली के बाद, दिवाली आपका अक्टूबर खत्म है, इसके बाद एक तरीके से 3 महीने बचते हैं बोर्ड्स के एग्जाम को। साथ ही साथ बोर्ड्स एग्जाम बस नहीं देना, बोर्ड्स के बाद आपको
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनको भी लाइन से आपको देना होगा, तो ढेर सारे एग्जाम्स आपके एक साथ आएंगे। तो इस चीज को बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है, पूरे तरीके से लेजेड होकर के हमें फेस्टिवल एंजॉय भी करना है और पढ़ाई को भी साथ के साथ करते रहना है। तो बस यही मैसेज था जो मैं आज आपको कन्वे करना चाहता था। इसके अलावा एक छोटा सा मैसेज और भी है कि भाई हर साल हम दिवाली में गणपति जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो अगर आपको मेरी ये बात सही लगे तो उसको दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना कि क्यों ना इस दिवाली हम माँ सरस्वती की भी पूजा करें साथ में। गणपति जी तो हमें प्रॉब्लम्स जो हमारी जिंदगी में आती हैं उनसे बचाते हैं। लक्ष्मी जी हमको, माँ लक्ष्मी हमको वेल्थ देती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम से बचे रहें, अपनी वेल्थ यानी कि जो आपके पास पैसा आ रहा है जो भी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसके लिए हमें एक सही नॉलेज की जरूरत होती है। तो वो नॉलेज आपको माँ सरस्वती के अगर आप प्रे करोगे तो आपको मिलेगी। तो जरूर से आप अपनी फैमिली के साथ में इस फेस्टिवल जो भी आप इंजॉय करें, ठीक है, और बढ़िया से खुश होकर के दिवाली मनाएं, ठीक है। और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, दिवाली बाद जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से आप लोगों के रिवीजन क्लासेस भी मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और हर एक लेक्चर्स पर स्पेशल लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी अपन लेकर के आएंगे। तो बस जाइए, बढ़िया से एंजॉय करिए। विश यू है वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच गाइस।